अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। वीवर्स, काफी लंबा इंतजार करने के बाद आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी हैं और पीपीएससी ने 228 जूनियर क्लर्क की सीट्स का ऐलान कर दिया है। काफी देर से ये सुनते आ रहे थे कि जूनियर क्लर्क की 228 सीट्स अनाउंस होने वाली हैं, लेकिन वो अभी तक नहीं हुई थी। लेकिन आज 24 अगस्त 2025 को बकायदा तौर पर इसका ऐलान कर दिया गया है और इसका जो इश्तिहार है वो भी पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर शाया हो गया है और इस पर ऑनलाइन अप्लाई शुरू हो चुका है। तो वीवर्स, आपने ये वीडियो एंड तक लाजमी देखनी है, इसको स्किप नहीं करना, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ये टोटल कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से लोग इस पर अप्लाई कर सकते हैं, आपकी क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट मांगी गई है, आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी और तो और इसका सिलेबस क्या होगा, क्योंकि पीपीएससी ने इसका सिलेबस भी जो है ना इस पोस्ट के साथ ही बता दिया है। बात का तो होता है कि सिलेबस बाद में बताते हैं, पहले पोस्ट का ऐलान किया जाता है। तो चलो वीवर स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। हम बात करते हैं ये टोटल कितनी सीट्स हैं, तो मैं आपको बताता चलूं कि ये टोटल 228 सीट्स हैं, जिनमें से 175 सीट्स ओपन मेरिट पर रखी गई हैं और उनमें से कुछ सीट जो है वो फीमेल के लिए हैं और कुछ स्पेशल पर्सन के लिए हैं और कुछ माइनॉरिटीज कोटा का भी इंतखाब किया गया है। अब हम विवर्त बात करते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन की क्या रिक्वायरमेंट की गई है। इसके लिए बड़ी थोड़ी सी क्वालिफिकेशन की डिमांड की गई है, लेकिन विवर्स उसको दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा जो है उसमें आपके पास डिप्लोमा होना लाजमी है, लेकिन अगर आपके पास पहला हिस्सा नहीं है और अगर आपने दूसरे हिस्से में क्वालिफिकेशन हासिल की हुई है तो फिर आपके पास किसी किस्म के डिप्लोमे की डिमांड नहीं की गई। तो चलो वीवर, इस पर हम बात करते हैं पूरी तफसील के साथ। पहला हिस्सा ये है वीवर्स, अगर आपने जस्ट सिंपल एफए किया हुआ है या फिर एफएससी की हुई है या फिर आईकॉम किया हुआ है तो आपके पास 4 मंथ का एमएस ऑफिस का डिप्लोमा होना लाजमी है। लेकिन वीवर्स, अगर आपने जस्ट आईसीएस किया हुआ है, वो स्टूडेंट्स जिन्होंने आईएएस की फील्ड में मतलब कि इंटरमीडिएट किया हुआ है, तो उनके पास किसी किस्म के डिप्लोमे की डिमांड नहीं की गई। यानी कि इसमें जो आपकी क्वालिफिकेशन है वो जस्ट इंटरमीडिएट मांगी गई है। एफएससी, एफए या फिर आईकॉम करने वाले स्टूडेंट्स के पास 4 मंथ्स का डिप्लोमा होना लाजमी है। लेकिन वो स्टूडेंट्स जिन्होंने 4 मंथ का जिनके पास 4 मंथ्स का डिप्लोमा नहीं है और उन्होंने आईसीएस किया हुआ है, तो फिर उनके पास किसी किस्म के डिप्लोमे की डिमांड नहीं की गई। तो विवर, ये हमने इसकी क्वालिफिकेशन के रिलेटेड आपको इन्फॉर्म कर दिया है। अब हम बात करते हैं कि इसके लिए एज का क्या क्राइटेरिया रखा गया है। मेल के लिए 18 साल से लेकर 25 साल तक एज की डिमांड की गई है, लेकिन इसके साथ साथ उनको 5 साल की जनरल रिलैक्सेशन भी दी गई है। यानी कि अगर उनकी एज 30 साल तक है तो वो इस पर अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फीमेल के लिए इसके लिए एज का जो क्राइटेरिया है वो थोड़ा सा मुख्तलिफ है, क्योंकि फीमेल को एज रिलैक्सेशन जो है वो मेल की निस्बत ज्यादा दी गई है। यानी कि फीमेल की एज भी 18 से लेकर 25 साल तक रखी गई है, लेकिन उनको एज की जो जनरल रिलैक्सेशन है वो 8 साल तक दी गई है। यानी कि अगर फीमेल की एज 33 ईयर्स है तो वो इस पर ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इस पर कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, इसकी लास्ट डेट क्या है, तो वो सारी बातें इंशाल्लाह आज की इस वीडियो में बात करेंगे। तो आपने ये वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक लाजमी देखनी है। व्यूअर्स, अगर हम बात करें तो इसके लिए क्या ट्रांसजेंडर अप्लाई कर सकते हैं। व्यूअर्स, इसके लिए मेल, फीमेल और ट्रांसजेंडर तीनों अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए आपके पास पंजाब का डोमिसाइल होना लाजमी है। बगैर डोमिसाइल आप इस पर अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि ये पीपीएससी के जरिए सीट्स का ऐलान किया गया है। तो इसमें जो आपका डोमिसाइल है वो लाजमी होना चाहिए। अगर हम बात करें कि आपकी सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग प्लेस कौन सी होगी, तो पंजाब के किसी भी हिस्से के अंदर आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। यानी कि पंजाब का कोई ऐसा शहर या कोई किसी भी जिले में आपको पोस्ट के लिए सिलेक्ट कर लिया जाएगा। इसके लिए किसी खास इलाके को या खास एरिया को टारगेट नहीं किया गया, बल्कि आपकी सिलेक्शन के बाद आपकी पोस्टिंग प्लेस किसी भी एरिया में हो सकती है। तो अब हम बात करते हैं कि इसके सिलेबस के हवाले से। व्यूअर्स, इसका सिलेबस जो है वो जनरल नॉलेज पर होगा। यानी कि जिस तरह से पीपीएससी के आम पेपर होते हैं एमसीक्यूज पेपर 1 पेपर, इसी तरह ये इसका भी जूनियर क्लर्क का पेपर भी होगा। इसका जो पेपर है वो 100 नंबर का होगा, लेकिन टोटल आपको टाइम दिया गया 90 मिनट्स आपको दिए जाएंगे। इसमें से आपके जीके का होगा, आपके अपने जो है सब्जेक्ट उसके हवाले से होगा, आपके जनरल नॉलेज के हो सकते हैं, आपके ज्योग्राफी हदूद के हवाले से हो सकते हैं, इस्लामियात के हवाले से सवाल आएंगे, इंग्लिश के हवाले से सवाल आएंगे, कंप्यूटर के हवाले से सवाल आएंगे। इसके अलावा आईक्यू बेस्ड पर सवाल आ सकते हैं और तो और आपके पॉलिटिक्स के हवाले से
करंट अफेयर के हवाले से सवालात आएंगे, क्योंकि ये जो पीपीएससी का वन पेपर होता है इसमें तकरीबन 9 से 10 मज़ामीन का मिक्सचर किया जाता है। एक पेपर जो है ना 9 से 10 मज़ामीन को मिक्सचर करके एक पेपर बनाया जाता है। लेकिन व्यूअर्स 80% जो पेपर है वो आपका इन बेस पर होगा, लेकिन 20% जो पेपर है वो एमएस ऑफिस के हवाले से सवालात आएंगे। यानी कि 80% पेपर जो है वो जीके का होगा जिसमें दिगर मज़ामीन को सिलेक्ट किया जाएगा, लेकिन 20% पेपर जो है वो एमएस ऑफिस के हवाले से आएंगे। ये व्यूअर्स हमने बात कर लिया है इसके सिलेबस के हवाले से। अब हम बात करते हैं कि इस रिटन टेस्ट को क्लियर करने के बाद आपको नेक्स्ट स्टेप कौन सा होगा। व्यूअर्स अगर आप इसको मतलब के इसके रिटन टेस्ट को क्लियर करते हैं तो फिर उसके बाद आपको कॉल की जाएगी इसकी टाइपिंग स्पीड के हवाले से, उसका टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें व्यूअर्स आपके पास 1 मिनट के अंदर 25 वर्ड्स लिखने की जो है ना वो काबिलियत होनी चाहिए। उर्दू की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका टेस्ट लिया जाएगा उर्दू के हवाले से, उर्दू की टाइपिंग स्पीड के हवाले से। आपने 1 मिनट में 25 वर्ड्स लिखने हैं। अगर आप इस टेस्ट को भी क्लियर करते हैं तो नेक्स्ट मरला आता है इंग्लिश टाइपिंग का। इंग्लिश की टाइपिंग जो है वो भी उर्दू की तरह ही रखी गई है, यानी कि इंग्लिश में भी आपने 1 मिनट के अंदर 25 वर्ड्स लिखने हैं। इसको क्लियर करने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू में भी पैनल हो सकता है, तो आपने इसके अच्छी तरीके से तैयारी करनी है। अब हम बात करते हैं कि आपने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर इसको ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है। सबसे पहले व्यूअर्स आपने पीपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद इस पोस्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आपने इनकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं दी गई हैं उनको फिल करना है। फिल करने के बाद आपके पास डोमिसाइल होना लाजमी है। पीपीएससी के जरिए इसकी आपने फीस ऑनलाइन पे करनी है। इसकी फीस तकरीबन 500 से 600 हो सकती है। तो ये तमाम बातें व्यूअर्स आपके सामने हमने बयान कर दी हैं। उम्मीद करता हूं कि आपके तमाम सवाल हल हो गए होंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है और मजीद इस तरह की गाइडलाइंस हासिल करना चाहते हैं तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। अल्लाह हाफिज।